मनकासा धाम की एक बड़ी विचित्र परंपरा है। वहां जो श्री पयहारी जी के शिव्य ठाकुर श्री जानकीनाथ भगवान मधुर स्वरूप में, वो जानकीनाथ भगवान और लखनलाल जी दोनों उस दिन श्याम वर्ण की पोशाक धारण करते हैं। नक्काशी का काम है, पुरानी पोशाक है, स्वर्ण के आभूषण धारण करते हैं सरकार। और एक रथ है पुराना, उस रथ में ठाकुर जी बैठते हैं। ठाकुर जी ढाल तलवार लेते, सोने की ढाल सोने की तलवार ठाकुर जी लेते हैं। समी पूजन करते हैं और वहीं चौक में मंदिर के चक्कर लगाते ठाकुर जी। और ठाकुर जी की तरफ से महंत जी को बंदूक से रावण मारना पड़ता है। जो आचार्य होते हैं, उनकी पुरानी परंपरा है, तो रघुनाथ जी का रथ रहेगा, उनके प्रतिनिधि के रूप में आग्नेयास्त्र, तो आग्नेयास्त्र तो बंदूक है। आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी बंदूक है, हमारा बहुत पुरानी बंदूक है वो, धांसने वाली बंदूक, बारूद छर्रा धांसने वाली बंदूक। और रावण का एक बड़ा भारी वो रहता है, बना रहता रावण, धां से एक में ही मर जाता है। हमको लोगों ने कहा कि आपको भी परंपरा का पालन तो करना पड़ेगा। उन्हें भैया मैंने आज तक लाठियों का ऊपर नहीं उठाई, भले ही रावण है तो हम तो ना, हमने कोई अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में छुआ है, न तलवार छुई। इस भाव से नहीं, वैसे तो तलवार छू के तो देखिए, लेकिन इस भाव से नहीं कि हम किसी पर प्रहार करें। तो हमको कोई बंदूक मार चलाना, तो महाराज जी तो चलाते थे। हाँ, श्री पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान तो थे ही, इतना बढ़िया निशाना लगाते थे कि उनका निशाना कभी चूक नहीं सकता। एकदम लोड रिवाल्वर रहती थी। जहां रसिकाचार्य भी थे वहां दुष्टों को दंड देने की भी व्यवस्था उनके पास थी। हाँ, अच्छे महापुरुष थे। और अब हमारी प्रकृति उस प्रकार की नहीं है। भाई आपको करना तो पड़ेगा। तो जो सज्जन आए उन्होंने कहा हम भर के तैयार रखेंगे, आप खाली ऐसे छू देना उसको, बाकी सब काम हम कर देंगे। तो वो भी एक फोटो बड़ा वायरल हो गया, बंदूक चलाते हुए। तो लीला है, पुराने स्थानों की परंपरा है, तो परंपरा का निर्वाह तो करना पड़ता है कि